नुसरत परवीन का हिजाब नीतीश कुमार ने खींचा, उसके बाद वो कोलकाता चली गई। लेकिन अब पटना के राजकीय तिब्बी कॉलेज के प्रिंसिपल ने दावा किया है हिजाब हटाने को लेकर विवाद में ये नया मोड़। राजकीय तिब्बी कॉलेज के प्रिंसिपल का दावा, डॉक्टर नुसरत परवीन वापस नौकरी ज्वाइन करेंगी। नुसरत पर प्रिंसिपल महफूजुर रहमान का दावा, नुसरत पटना सदर अस्पताल में ज्वाइन कर लेंगी। मामले को बेवजह का तूल दिया गया है, ये महफूजुर रहमान कह रहे हैं। महफूजुर रहमान राजकीय तिब्बी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। हालांकि आज सुबह तक एबीपी न्यूज संवाददाता ने जब महफूजुर रहमान से बातचीत की तब तक उनको भी नहीं पता था कि डॉक्टर नुसरत कहां हैं, लेकिन अब वो सामने आए हैं और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि डॉक्टर नुसरत जो है वो नौकरी ज्वाइन करेंगी। खबर पहले ही आई थी कि डॉक्टर नुसरत आहत हैं और वो नौकरी भी नहीं लेंगी। इस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की तरफ से प्रतिक्रिया भी आपने सुनी थी। गिरिराज सिंह कह रहे थे ना कि वो जहन्नुम में जाएं। अब वही डॉक्टर नुसरत वो नौकरी ज्वाइन करेंगी, ये राजकीय तिब्बी कॉलेज के प्रिंसिपल की तरफ से बताया गया। देखिए, इस वक्त हम पटना के राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल में हैं। यहाँ के प्रिंसिपल महफूजुर रहमान हमारे साथ हैं। सर, नियुक्ति पत्र वितरण समारोह हुआ था तो सीएम नीतीश ने जो है नुसरत परवीन को, जो यहाँ पढ़ती हैं, यहाँ से पीजी कर रही हैं, यहाँ प्रैक्टिस भी करती हैं, उनको नियुक्ति पत्र दिया तो नकाब हटाने की कोशिश की। उसके बाद से लगातार विवाद हो रहा है। तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि वो घबरा गई हैं, कोलकाता वापस चली गई हैं और नौकरी ज्वाइन नहीं करेंगी। तो ताज़ा अपडेट क्या है, वो नौकरी ज्वाइन कर रही हैं? हाँ, अभी जो है हमें ताज़ा अपडेट मिला है सुबह में। उनकी ही बैचमेट हैं बिल्किस परवीन, तो उससे मेरी बातें हुई। वो आई भी थी अभी यहाँ पे, तो बोले कि सर वो कल नौकरी ज्वाइन करने जा रही है पटना सदर। और जहाँ तक जो है कि ये जो बयान आ रही है मीडिया में कि मुख्यमंत्री ने नकाब खींचा, बल्कि जब एक सटा हुआ इंसान होता है, एक दूसरे से अटैच होता है या करीब क्या कहते हैं नज़दीक होता है, तो बातों बातों में कह देता है कि यार तुम कैसा कपड़ा पहने हो, तो छू देता है कि देखो तुम्हारा कपड़ा अच्छा नहीं। तो उसी तरह से उसका चेहरा जब कवर्ड था तो मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई अरे क्या तुम मुंह ढकी हुई हो, देखो तुम्हारा साथी सब जो है कि हंस रहा है, खेल रहा है, सेल्फी ले रहा है, तो तुम अपना चेहरे से जो है कि हटाओ, खोलो चेहरा। तो ये बातें हुई है, न कि उसको जो है कि इस्लाम से या हिंदू मुस्लिम से या लड़कियों का जो है होता है कि उसको नीचा दिखाने के नियत से ये सब नहीं किया गया है। तो पटना छोड़ के गई नहीं? पटना में ही है, कलकत्ता नहीं गई है। और ये सब गलत मीडिया में जो है। लगातार आप उनके परिवार से संपर्क? हाँ, लगातार उनके परिवार जेंट्स लोग बोला कि नहीं हम लोग जो है कि बहुत खुश हैं, वो कहीं से कोई हम लोग सदमे में नहीं है और ज्वाइनिंग होगी। तो तब ये जो विवाद हुआ उसका द एंड है, एक तरह से नौकरी ज्वाइन करेंगी, पटना में ही है? जी, पटना में ही है और ये विवाद का एंड हो गया आज। तो महफूजुर रहमान तिब्बी कॉलेज के प्रिंसिपल को आप सुन रहे थे। वो कह रहे हैं कि इस मामले को हिंदू मुसलमान का रंग देने की जरूरत नहीं है, इस मामले को धार्मिक कट्टरता के एंगल से देखने की जरूरत नहीं है। वो ये भी कह रहे हैं इस मामले को महिलाओं के अपमान से जोड़कर भी नहीं देखना चाहिए। वो तो अगर आपकी किसी से घनिष्ठता होती है, निजता होती है, तो आप कह देते हैं कि अरे तुमने, जैसे लोग दोस्ती में बोल देते हैं, तुमने कैसे कपड़े पहने हुए, इसको ठीक करो, बस इतनी भर मंशा थी नीतीश कुमार की। ये कह रहे हैं कॉलेज के प्रिंसिपल। लेकिन इस बीच बिहार के हिजाब कांड को लेकर सियासी बवाल तो बढ़ गया है। पीडीपी की नेता इल्तिजा मुफ्ती, उन्होंने तो महिला डॉक्टर के अपमान के मामले में पुलिस से एफआईआर दर्ज करने की मांग कर डाली है। इस घटना को महिलाओं की गरिमा और सहमति का गंभीर उल्लंघन बताया है। पटना में सीपीआई-एमएल की महिला विंग अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला संगठन ने नीतीश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। लेफ्ट की महिला नेताओं ने नीतीश से माफी की मांग की है और ऐसा नहीं करने पर कोर्ट का रुख करने की भी बात कहती है। ऐसे में सवाल है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार माफी कब मांगेंगे? हालांकि आपको बता दें, जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है नीतीश माफी नहीं मांगेंगे। नीतीश ने पटना में आयुष डॉक्टरों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में एक महिला डॉक्टर का जो है वो हिजाब खींचा था। अब ये मामला लगातार जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है। पटना में देखिए धरना प्रदर्शन हो रहा है। भाकपा माले की जो महिला इकाई है, अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला संगठन एपवा, उसके द्वारा यहाँ पर बैनर पोस्टर लेके जो है प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। देखिए लिखा हुआ है कि सार्वजनिक तौर पर किसी स्त्री के कपड़े खींचना मर्यादा और इंसाफ का उल्लंघन है। नीतीश कुमार से माफी मांगने की जो मांग है वो की जा रही है। हम यहाँ पर बात भी करेंगे। देखिए कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता यहाँ पर हैं। इन लोगों का कहना है कि हम लोग मजबूती से उस महिला डॉक्टर नुसरत परवीन के साथ खड़े हैं। नहीं लगता है कि आप महिला के हितैषी हैं? आपको अपॉलॉजी मांगनी होगी। महिलाएं, देश भर की महिलाएं, विदेशों में भी महिलाएं, क्या पैसे देने की कोशिश है ये प्रोटेस्ट करके?
क्या क्या मैसेज मैसेज देने का यही है कि जो नीतीश कुमार को पब्लिक अपॉलॉजी मांगनी चाहिए कि आपने महिलाओं के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट पे हमला किया है। किसी भी महिला का अधिकार है कि वो किसी तरह के कपड़े पहने, उनके धार्मिक अधिकार को भी, जो भी संविधान में हमारे फंडामेंटल राइट्स है, उसके ऊपर आपने हमले किए हैं। अच्छा, बड़ी फाइन लाइन है, इसको समझ लीजिए। जेडीयू की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हाँ, हिजाब पहनना संविधान जो है वो मुस्लिम महिलाओं को इजाजत देता है और सबको आजादी है, धार्मिक स्वतंत्रता संविधान से मिली हुई है, चाहे कोई पगड़ी पहने, चाहे कोई हिजाब लगाए। ये खुद जेडीयू की तरफ से एबीपी न्यूज पर कहा गया है। लेकिन माफी जेडीयू कह रही है, नीतीश कुमार नहीं मांगेंगे। वहीं आपने देखा कैसे लेफ्ट पार्टी से जुड़ी महिला कार्यकर्ता सड़क पर उतरी हुई थी, नीतीश कुमार माफी मांगे इसको लेकर प्रदर्शन कर रही थी। और मामला जम्मू कश्मीर तक क्योंकि सियासी तौर पर गरमाया हुआ है। महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी ने नीतीश कुमार के खिलाफ श्रीनगर के कोठीबाग थाने में शिकायत दी है, एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। खुद महबूबा मुफ्ती की बेटी हैं इल्तिजा मुफ्ती, उन्होंने इस मामले में अपने हाथ में कमान ली है। इल्तिजा कह रही हैं कि अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो फिर तो पुलिस को लेकर भी गंभीर सवाल उठ जाएंगे। हमारे साथ पीडीपी की इल्तिजा मुफ्ती जी। इल्तिजा जी, आपने मुखर तौर पर इस मामले को उठाया है और आज आपने एक कंप्लेंट दी है, क्या कहा आपसे पुलिस ने? देखिए, पुलिस ने ये कहा है कि उनने हमारी कंप्लेंट का कॉग्निसेंस लिया है एंड वी लीव इट टू देयर विजडम एंड होपफुली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पुलिस एक न्यूट्रल तरीके से एक एफआईआर लॉन्च करे, क्योंकि कानून जो भी तोड़ता है, अगर वो साधारण नागरिक हो मेरी तरह या एक चीफ मिनिस्टर हो, दोनों पे इक्वली अप्लाई होना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।